हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एटीज। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी के सिलेबस के बारे में। यह जो सिलेबस है ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं साथियों, कि फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके पेपरों के लिए। ठीक है साथियों, तो अभी हम पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने पढ़ा नर्सिंग फंडामेंटल एनएफ फर्स्ट के बारे में पढ़ा था साथियों। और इस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे साइकोलॉजी के, अप्लाइड साइकोलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो ये अप्लाइड जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो है 60 घंटे का। ठीक है साथियों, आपका जब एंड सेमेस्टर एग्जाम आएगा, हाँ, या फाइनल ईयर का एग्जाम आएगा, फर्स्ट ईयर का जब फाइनल एग्जाम आएगा, अगर आपके कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम चलता होगा या ईयरली सिस्टम चलता होगा, तो आपको फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये पढ़ाया जाएगा साथियों। ठीक है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से यूनिट, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में। फर्स्ट यूनिट क्या है? इंट्रोडक्टरी यूनिट होती है फर्स्ट यूनिट। हर एक किसी भी आप सब्जेक्ट को उठा लें तो पहले क्या है, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। क्या है साइकोलॉजी की मीनिंग? डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसा होता है, स्कोप, ब्रांचेज और मेथड ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। फिर रिलेशनशिप विद द अदर सब्जेक्ट, मतलब और सब्जेक्टों के साथ इसका क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी आपको पढ़ने हैं साथियों। ठीक है साथियों, अगला जो है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन लगा लो आप कि आपका इंपॉर्टेंट क्या सिग्निफिकेंस रोल है, या व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग ऑफ साइकोलॉजी। ऐसे करके आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अप्लाइड साइकोलॉजी इन सॉल्व एवरीडे इशू, आपका अप्लाइड साइकोलॉजी का क्या उपयोग है हर एक दिन के जो आपकी जो प्रॉब्लम होती है उनमें क्या यूज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, अगला यूनिट का बात करते हैं, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 क्या कहता है? बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इंट्रोडक्शन इसका, कि बायोलॉजिकल बेसिस क्या है बिहेवियर का, बायोलॉजिकल बेसिस क्या है? तो है बॉडी माइंड रिलेशनशिप, मतलब माइंड के साथ आपका बॉडी का क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या माइंड के साथ रिलेशनशिप है। साथियों, एक बात बताते चलूं कि माइंड और जो दिमाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लोग कहते हैं मेरा माइंड खराब हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो मस्तिष्क है वो अलग है और माइंड अलग चीज़ें होती हैं। माइंड एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो कि आपको आगे आने वाले वीडियो में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। फिर ठीक है, फिर जेनेटिक बिहेवियर, फिर है इन इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर, ब्रेन एंड बिहेवियर। ब्रेन क्या होता है और ब्रेन में कैसे बिहेवियर चलते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजी एंड सेंसेशन। सेंसेशन में सेंसरी प्रोसेस, नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ने हैं साथियों। ठीक है साथियों, अगला जो हमारा आता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपको क्या पढ़ने हैं साथियों? यूनिट नंबर 3 है, का नाम है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, यानी कि मस्तिष्क का स्वास्थ्य क्या है और मस्तिष्क हाइजीन, स्वच्छता क्या है, उसके बारे में हम इस यूनिट में बात करेंगे साथियों। एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है साथियों। तो पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। एक बात आपको बताते चलूँ साथियों, जो आपका थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उसकी बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं आपके साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से आपको मिलती हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको साइकोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा साथियों। ठीक है साथियों, बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आपको साइकोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। तो अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती हो तो इसके लिए आप ज़्यादा वो ना हो, क्योंकि अगले आपको जो अपने अपकमिंग सेमेस्टर होंगी, थर्ड ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे पढ़ाई जाती है कि एक जो हेल्दी पर्सन होता है और एक अनहेल्दी पर्सन होता है मेंटली, उसमें क्या क्या, मतलब उनके कैरेक्टर क्या-क्या होते हैं, उनके गुण क्या-क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। आगे चल के अगला जो आपका सेमेस्टर आने वाला है, उसमें पढ़ना होगा साथियों। ठीक है, उसके बाद है वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। क्या-क्या वार्निंग साइन है, किसी बंदे का अगर पुअर मेंटल हेल्थ हो रहा है तो उसके लिए क्या-क्या वार्निंग साइन है, उसके बारे में आपको पढ़ाई जाएगी। फिर प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रैटेजी फॉर एंड सर्विसेज, मतलब प्रमोटिव मतलब कैसे मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जाता है और कैसे प्रिवेंट किया जाता है मेंटल इलनेस को, उसके लिए क्या सर्विसेज और क्या स्ट्रैटेजी, इसके बारे में पढ़ाई जाएगी। फिर डिफेंस मैकेनिज्म एंड इट्स इम्प्लीकेशन। देखो साथियों, आपको डिफेंस मैकेनिज्म का एक टॉपिक है आपको थर्ड ईयर में। ठीक है साथियों, थर्ड ईयर में डिफेंस मैकेनिज्म की एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है। अगर साथियों आप ये डिफेंस मैकेनिज्म आप इम्यूनिटी से रिलेट करके चल रहे होंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही अलग है। ठीक है साथियों, फिर है फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मेजरमेंट ऑफ ओवरकम, मतलब मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं इसको ओवरकम करने के लिए। फिर रोल ऑफ नर्सेज इन रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, इनहांसिंग कॉपिंग,
मतलब कॉपिंग को इन्हांस करें और फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिड्यूस करें या कम करें। ठीक है साथियों, अगला है हमारा यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना है आपको? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, पहला है फिजिकल फिजियोलॉजिकल sorry phy- psychological sorry physical, psychological and cognitive development across lifespan. Parental through life, childhood, middle, late childhood through adolescent, early and middle adulthood, late adulthood, डेट एंड डाइंग के टाइम पे क्या क्या आपके साइकोलॉजिकल एंड साइकोसोशियल कॉग्निटिव फंक्शन होती है। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अगला 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 जो हमारा है रोल ऑफ नर्सेस इन सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन। ठीक है, अगला है psychological need of various group in health, sickness, infirmity, childhood, adulthood and older adult, इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एंड रोल ऑफ नर्सेज मीटिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स, इसके बारे में आपको पढ़ने हैं साथियों। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ वनरेबल इंडिविजुअल, चैलेंजिंग वुमेन, सिक ईटीसी। मतलब जो लोग में ज़्यादा डिजीज होने के चांसेस है उनके लिए क्या क्या चैलेंज्ड इंडिविजुअल, जो चैलेंज्ड है, जो वुमेन है और जो सिक है उनके लिए क्या क्या है। उसके बाद रोल ऑफ नर्सेज विथ अ वनरेबल ग्रुप, मतलब कौन इन सब चीज़ों से ग्रसित होने वाले लोग हैं उनके लिए है। अगला जो है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है साथियों? पर्सनालिटी पढ़नी है साथियों। एक बात आपको बताते चलो, आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो भूमिका होती है, जो इंट्रोडक्शन होता है और जो आपका बेस बनता है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको साइकोलॉजी में पढ़ा दी जाएंगी। ठीक है साथियों, आगे चल के आपको पर्सनालिटी के डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं जब आप जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको पर्सनालिटी के डिसऑर्डर पढ़ने हैं। उसमें आपको पर्सनालिटी की इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाई जाएगी, बोल दिया जाएगा आपको कि आपने पहले से पढ़ रखी है साथियों। ठीक है, फिर पर्सनालिटी का क्या है, पर्सनालिटी की क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है और पर्सनालिटी क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी में आपको बहुत टाइप की पर्सनालिटी पढ़ने को मिलेगी। मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ पर्सनालिटी, इंट्रोडक्शन पढ़ना है इसका साथियों। ठीक है, फिर अल्टरेशन ऑफ इन पर्सनालिटी में क्या अल्टरेशन हो जाती है उसके बारे में पढ़ने हैं। फिर रोल ऑफ नर्सेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड इम्प्रूविंग द एडल्टरिंग पर्सनालिटी, उसके बारे में पढ़ने हैं। फिर कॉग्निटिव प्रोसेस, यूनिट नंबर 6 में आपको कॉग्निटिव प्रोसेस पढ़ने हैं। कॉग्निटिव में अटेंशन, डेफिनेशंस, टाइप पढ़ने हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स, ड्यूरेशंस, डिग्री, अल्टरनेटिव अटेंशन की डिग्री, अटेंशन के अल्टरेशंस क्या होती हैं, ड्यूरेशंस क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स क्या होती हैं। उसके बाद परसेप्शन के बारे में साथियों पढ़नी है। थोड़ा ब्लर हो रहा है, पता नहीं क्यों ब्लर हो रहा है, तो परसेप्शंस के बारे में पढ़नी है साथियों। ठीक है, परसेप्शन क्या होती है, फिर इंटेलिजेंसी क्या होती है, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंसी, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन इंटेलिजेंसी, क्लासिफिकेशंस ऑफ इंटेलिजेंसी, IQ का आपको फॉर्मूला भी पढ़ना होगा। ठीक है साथियों, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी, IQ लेवल को कैसे मेजर करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं इन मेंटल डिफिशियंसी। उसके बाद लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, लर्निंग की डेफिनेशन, लर्निंग टाइप्स ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लर्निंग प्रोसेस, हैबिट ऑफ फॉर्मेशन। उसका मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट, मेमोरी के मीनिंग, नेचर ऑफ मेमोरी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, मेथड ऑफ इम्प्रूविंग मेमोरी और फॉरगेटिंग। उसके बाद थिंकिंग टाइप्स, लेवल, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद एटीट्यूड में कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड, टाइप्स, इंडिविजुअल्स, डिफरेंसेस एंड वेरिएबिलिटी। उसके बाद साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद अल्टरेशन ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। अगला जो हमारा है यूनिट नंबर 7 में क्या पढ़ना है, मोटिवेशंस एंड इमोशन प्रोसेस। मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस के बारे में आपको पढ़ने हैं साथियों। ठीक है, मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या क्या है इसमें, मोटिवेशन एंड इमोशनल में पहले बात मोटिवेशन पढ़ना होगा, फिर इमोशन पढ़ना होगा। मोटिवेशन की मीनिंग पढ़नी है, कॉन्सेप्ट पढ़ना, टाइप, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पढ़ना है, मोटिवेशन साइकिल पढ़ना है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल मोटिव्स पढ़ने हैं। फिर इमोशंस में मीनिंग ऑफ इमोशंस के मीनिंग क्या होती हैं, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस पढ़ने हैं, अल्टरेशंस ऑफ इमोशन ऑफ सिकनेस, हैंडलिंग इमोशंस एंड अदर सेल्फ के बारे में पढ़ने हैं। फिर स्ट्रेस पढ़ने हैं, स्ट्रेस में स्ट्रेसर्स साइकिल, स्ट्रेस पढ़ना है, स्ट्रेसर साइकिल क्या होती हैं, इफेक्टिव इफेक्ट्स क्या होते हैं और अडेप्टिंग एंड कॉपिंग के बारे में पढ़ना है साथियों। ठीक है, उसके बाद एटीट्यूड में एटीट्यूड की मीनिंग, नेचर,
एटीट्यूड एटीट्यूड रोल ऑफ एटीट्यूड इन हेल्थ सिकनेस, उसको साइकोमेट्रिक असेसमेंट पढ़ना है, रोल ऑफ नर्सेस पढ़ना है साथियों, ठीक है। फिर आता है यूनिट नंबर 8 है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, टेस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जिसमें टाइप्स पढ़ने हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उसके बाद इसका डेवलपमेंट पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है और यूजेज और इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, उसके बाद रोल ऑफ नर्सेज इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट पढ़ना है। अगला यूनिट नंबर 9 में क्या पढ़ना है साथियों, एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्ट स्किल, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल, विजुअल, ओरियल एंड कम्युनिकेबल स्किल, टाइप द वे ऑफ कम्युनिकेशन, बाइंडिंग रिलेशनशिप, उसके बाद आईपीआर के बारे में पढ़ना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के टाइप, डेफिनेशन, पर्पस, बैरियर स्ट्रैटेजी पढ़नी है, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पढ़नी है, मीनिंग, टाइम, कॉपिंग, ये सब पढ़नी है आपको। इसके बाद अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल, वर्क प्लेस एंड सोसाइटी, इसके बारे में पढ़नी है साथियों। उसके बाद सॉफ्ट स्किल क्या होती है, नर्सिंग प्रोफेशन, इसके बारे में पढ़नी है, ठीक है साथियों। अगला है सेल्फ इंप्रूवमेंट में पढ़नी, डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों, सरकार भी बहुत ज़्यादा जोर दे रही है वुमेन एम्पावरमेंट पे। उसके बाद प्रोफेशनल इक्विटीज एंड पर्सनल ग्रूमिंग, उसके रोल ऑफ नर्सेज इन इम्प्रूविंग अदर के बारे में पढ़ने हैं साथियों। ये जो था आपका साइकोलॉजी का सिलेबस के बारे में अभी हमने बात किया था कि साइकोलॉजी में कितने यूनिट पढ़ने हैं, टोटल 10 यूनिट पढ़ने हैं साथियों, आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है साथियों। वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने